वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। एक आश्चर्यकारी बात, किंतु एक वस्तु स्वरूप ही है, एक सिद्धांत ही है कि वस्तु के जो जो नज़दीक हम आते हैं त्यों त्यों वस्तु थोड़ी बड़ी दिखने लगती है, और वस्तु से जो जो दूर जाते हैं त्यों त्यों वस्तु छोटी दिखने लगती है। उससे भी ज़्यादा महाआश्चर्यकारी और एक सिद्धांत है, जो भी एक पत्थर की रेखा समान एक अटल विश्व व्यवस्था वस्तु व्यवस्था है। वह क्या? समस्या तब तक ही समस्या लगती है जब तक हम उससे दूर भागना चाहते हैं, अथवा हम ये समझे ये समस्या मेरे गले में ना पड़ जाए, दूर भाग जाए, दूर भाग जाए। जो जो अब दूर भागने लग जाएंगे वो कर्मोदय से आई हुई समस्या से दूर भागने का प्रयास करेंगे। आप ये पाएंगे कि आपकी आकुलता बढ़ रही है, और जो जो आप समस्या का सामना करने का विचार करते हैं त्यों त्यों आप ये पाएंगे कि समस्या हल्की सी महसूस होने लग गई है। इतना ही नहीं, समस्या घट गई है और एकदम नज़दीक जाओ, जैसे बहुत दूर जाओ तो वस्तु छोटी छोटी होने के साथ साथ, दिखने के साथ साथ धुंधली भी दिखने लग जाएगी, और कभी ऐसा भी दिखेगा कुछ है ही नहीं। उसी प्रकार समस्या के बिल्कुल सामने जाइए आप। कैसे जाएंगे? क्या लेकर? तत्व ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। स्वयं को अनादि निधन जिसने माना, अजरामर तत्व जिसने माना, उसको समस्या ही नहीं दिखती कहीं बाहर। जो भी देखता है सब वस्तु का स्वरूप ही देखता है। ऊपरी तौर पर सुपरफिशियली देखने पर जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं दिखती है, उसको थोड़ा झांक कर थोड़ा अंदर जाकर देखिए, स्रोत देखिए, तो बहुत समस्या ही नहीं हुआ करती। उदाहरण, बहुत चिंटियाँ थी यहाँ पर बिखरी हुई। अभी हमको बहुत विकल्प हो गए, इस चिंटियों का क्या करें? द्वेष हो गया, इस चिंटियों को कैसे हटाए? राग हो गया जो हटा रहे उनके प्रति लेकिन इतना राग द्वेष पालने की क्या आवश्यकता है? कमरे भर की इतनी फैली चिंटियों को देखकर आकुलता नहीं करना है आपको उसका स्रोत ढूंढिए। अच्छा, गलती से गिरा हुआ एक शक्कर का कण, वो उससे यह सब हुआ है, हल्के से उस कण को हटाया, आपकी समस्या कितनी रही है अभी? और अभी राग द्वेष का क्या औचित है? आचार्य देव ने इतने मनोवैज्ञानिक ढंग से काम किया है कि इतना सब जितनी समस्याएं हमको दृष्टिगोचर हो रही है, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनको हटाए, या हाथ ऐसा रखे, ये वैसा करे, इनको ऐसा करे, उनको वैसा करे आचार्य देव ने सबसे पहले इस सब आडंबर को हटाओ, ये सब बात को, मूल स्रोत को पकड़ने का प्रयास किया। बंध का, हमारे दुख का मूल स्रोत, सप्त व्यसन अधिक से भी बड़ा पाप जानकर आचार्यों ने पहले इसको छुड़ाने की हमको प्रेरणा दी है। जिन शासन में तो यह आमना है, बोलिए, कि यहाँ पर पहले बड़े पाप को छुड़ाया जाता है। ऐसा जानकर मिथ्यात्व जो स्रोत है मूल में, उसको हटाने का प्रयास किया। आज के प्रकरण
को जोड़कर बात करना है मुझे, जो कि बहुत हमें समझने लायक है। ये स्रोत मिथ्यात्व का तात्पर्य देह बुद्धि छोड़ना, मम बुद्धि छोड़ना, अहम बुद्धि छोड़ना इस देह में, और देह के साथ साथ नो कर्म की मैं बात कर रहा हूँ। उपलक्षण से आपको भाव कर्म और द्रव्य कर्म लगाना चाहिए। लेकिन हमारी मूल समस्या द्रव्य कर्म की इसलिए नहीं है क्योंकि वे दिखते नहीं हैं। भाव कर्म की भी बहुत इसलिए नहीं है क्योंकि वैसे भी वे नहीं दिखते हैं, वैसे नहीं दिखते हैं जैसा नो कर्म उभर कर दिखता है। क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति विशेष है। अज्ञानी जीव की इंद्रियों का ही व्यापार में पूरा जीवन जा रहा है, इसलिए जो भी कुछ दिखता है वो सब नो कर्म ही दिखता है। इसलिए कहने को सचमुच भाव कर्म और द्रव्य कर्म ही संसार है। नो कर्म तो ईशत कर्म है, नो कर्म ईशत कर्म है। लेकिन संसार की बढ़ोतरी में इसका आश्रयभूत कारण का मूल रोल नो कर्म ही है। आश्रयभूत कारण मतलब वह स्वयं उनको आश्रय बना बनाकर राग द्वेष करता है, द्रव्य कर्म बांधता है और संसार चक्र में घूमता रहता है। यह मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है कि वे आकर कुछ करते हो, यह स्वयं उनको कारण बनाकर परेशान होता है। द्रव्य कर्म की बहुत समस्या नहीं है क्योंकि दिखते ही नहीं है, वो तो ग्रंथों के माध्यम से ख्याल में आ गया। और इतना बताने पर भी कहाँ सूझता है हर जगह द्रव्य कर्म। ज्ञान की हीनादिकता देखकर थोड़ी न क्षम याद आता है। और मूल समस्या भाव कर्म की भी इसलिए नहीं है, हम मिटाने का प्रयास करने के पहले ही वे निकल चुके होते हैं, क्योंकि उनकी पीरियड तो एक समय की है। यही नो कर्म है जो 50, 60, 70 के लिए बराबर डटकर रहता है, जो आसपास का परिकर, जिसको देख देखकर हमको उसके शाश्वत पने का भ्रम होने लगता है। और आचार्य देव ने ये देह बुद्धि को, मिथ्यात्व को तोड़ने का, छोड़ने का उपाय किया है। मिथ्यात्व को छोड़े बिना किए हुए बाकी समस्त उपाय निरर्थक ही है। दुख का अभाव की दिशा में हमें चाहिए देह के प्रति अहम बुद्धि और मम बुद्धि को पहले छोड़ दो। एक सीधा न्याय है ना। जिस वस्तु के बिना चीज़ अमीठी है, मीठी नहीं है, उसी वस्तु के सद्भाव में वह मीठी हो सकती है। फिर से जिसके अभाव में दूध मीठा नहीं है, उसी के सद्भाव में तो मीठा होगा। अगेन आप दूध में नमक डालिए, आप दूध में नींबू डालिए, और भी हजारों चीज़ें डालिए, मिर्च डालिए, और भी जो ख्याल में आए वो डालिए। लाखों वस्तुएं डालने पर भी वो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मीठे होने के लिए जो चीज़ चाहिए आप उसको डालिए, बाकी फिर चीज़ें डाले न डाले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार आपको यदि सुखी होना है, निर्बंधता की प्राप्ति करनी है, आपको यदि जीव को जानना है, सबसे पहले आपको जो देह वाला जीव, ऐसी जो पहचान हमारे दिमाग में बैठी है, उस पहचान को पहले हटाना पड़ेगा, है ना। इसलिए कल एक लाइन मैंने कल होमवर्क के रूप में दी थी। मैंने कहा था इसको मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि रात भर विचार चलेगा, क्योंकि राजा के परीक्षण में थोड़ी सी भूल यदि आप कर जाते हैं तो आपका मनोरथ सिद्ध तो होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको चौबे जी से छब्बे जी बनने आए थे और दुब्बे जी बनकर रह गए, लेने के देने पड़ गए। इसलिए इसके परीक्षण में खोट नहीं होना चाहिए। 8 प्रकार के जीव बताए हैं नयों ने। देह वाला बताया, बीवी बच्चे वाला बताया, देह वाला बताया, राग द्वेष वाला बताया, निर्मल पर्याय वाला बताया, और निश्चय ने के भी 3, अशुद्ध निश्चय ने, एक देश और साक्षात शुद्ध निश्चय ने। ये जो 7 प्रकार की आत्माएं हैं, उन जीव को यह नृपति है यह जानकर ऐसा नहीं, उसके बीच में बैठा अप्रभावित तत्व ध्रुव, जिसमें चेंज नहीं होता किसी प्रकार का, उस ध्रुव को यह नृपति है। यह जीव राजा को जो जानता है, श्रद्धान करता है और उसी का आश्रय लेता है, लीन होता है, स्थिर होता है, उसी के मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीव की प्राप्ति होती है। कल
हम पहला पैराग्राफ पढ़ के आए थे, दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ऊपर के पैराग्राफ की 2 लाइन्स पढ़ लेते पहले, फिर से एक बार गाथाओं का पाठ कर ही लेते, इतनी सुंदर गाथा है। इसे युगल गाथा कहते, युगल इन टूज। जह नाम को विपुरिसो रायाणम जानिवू न सदहदी, तो तम अणुचर दिपुणो अथथ्योपयतेन, एवं हि जीवराया णादवो तहय सद्दहे दवो, अणुचरिदवो यपुनो सोचेवदु मोक्ष कामेण। अरे लोक में हमको थोड़े से कुछ स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो गई, हम चाहे जिसकी थोड़ी सुनते हैं, चाहे जिसके पास थोड़ी शरीर देते चीरफाड़ करने के लिए। जब एक शरीर के ऑपरेशन के प्रति इतने सजग है कि उसके लिए प्रॉपर वैद्य की ही खोज करते हैं, जान पहचान और फिर अनुचरण करते हैं। यहाँ पर तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है। यहाँ पर जीव की पहचान नहीं करोगे तो गलत जीव आपके हाथ में आएगा। गलत जीव मतलब बीवी बच्चे वाला आ जाएगा, जो काला गोरा वाला आ जाएगा, राग द्वेष वाला आ जाएगा। ऐसे जीव का आश्रय तो अनादिकाल से करते ही आ रहे, तो लाभ तो कुछ भी नहीं होगा आपका। टीका हम कल पढ़ चुके थे, आधा पार्ट। उस आधे पार्ट को फिर से 2-3 लाइन्स ऊपर की देखिए। अच्छा, ये लाइन भी बहुत बड़ी है। और फिर हाँ, यही आत्मा है ना। इसी प्रकार मोक्षार्थी जीव को, मोक्षार्थी पुरुष को, पहले तो मोक्षार्थी मुमुक्षु एक ही बात है। पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। कैसी आत्मा को? कैसी आत्मा को? शुद्ध आत्मा को। एकत्व विभक्त कहो, उसे ज्ञायक कहो, उसे कारण समय सार कहो, और जो अभी मैं बारंबार बात कर रहा हूँ, अनादि निधन शाश्वत होना चाहिए। नवी है ना, नवी होदी पमत्तो वाला जीव हो, अथवा जो पश्चदी अपाणम अनन्नयम अबद्ध पुट्ठम आदि आदि वाला हो, अथवा नवीनाणम न चरितम। अब किसी भी भाषा में बात करिए, इस जीव की बात है। मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए, फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए कि यही आत्मा है। इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा। यही आत्मा है भी थोड़ा सा थर्ड पर्सन जैसी बात हो जाती है, टोडरमल जी की भाषा में, जैसे किसी और की बात कर रहा हो। कोर्ट में खड़ा है वो सत्य घोष, और सत्य घोष से पूछा जा रहा है कि एक आदमी है ऐसा, और उसने इनके साथ हेरा फेरी की है, थोड़े से धोखे से, छल से। ये 5 रत्न उसके लिए थे और अभी लौटा नहीं रहा है, क्या किया जाना चाहिए उसके साथ? तो क्या कह रहा है? साहब उसको खूब गधे पर बिठाओ, उसको खूब मुक्के दिलाओ और खूब, तो तैयार हो जाओ फिर सत्य घोष। ऐसी बात करता है जैसे किसी और की बात कर रहा हो। तो उसी प्रकार हम इतना सब पढ़ के हम इतना समझते हैं, हाँ आत्मा कितना सुंदर आत्मा दिखाया है। इस आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। उस आत्मा का प्रारंभ में ही वे कह चुके हैं क्या? 3 बातें समझना है। क्या? एक तो अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। याद आ रहा है आपको प्रारंभ में क्या सूचना करी है इन्होंने? क्या कहा? अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। व्हाट इज अभिधेय? कह रहे अभिधान और अभिधेय के बीच में निरंतर संबंध समझना। अभिधान अभिधेय मतलब ये शब्द और वाच्यभूत पदार्थ। हम कहेंगे शब्द, तुम्हें समझना है वाच्यभूत पदार्थ। यह प्रारंभ में ही सूचना कर दी थी। यह कोई इन्फॉर्मेशन मात्र नहीं चल रहा है, थर्ड पर्सन की बात नहीं है। समझना चाहिए हमको क्या? यही आत्मा, यही मैं हूं। ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान और ऐसा आचरण से अवश्य कर्मों से छूटा जा सकेगा। और फिर ऐसा आचरण अनुचरण करना चाहिए, अनुभव के द्वारा उसमें लीन होना चाहिए। क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, उसकी सिद्धि की उसी प्रकार उपपत्ति है। कल मैंने कहा था निष्कर्म अवस्था रूप कहकर एक पर्याय की बात दिखती है मोक्ष की। अभेद शुद्ध स्वरूप, हालांकि ये भी मोक्ष स्वरूप है, क्योंकि इसमें 2 पना नहीं है।
और कहो तो मोक्ष स्वरूपी आत्मा समझिए आप। उसकी सिद्धि की इसी प्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है, अर्थात इसी प्रकार से साध्य की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं। कल काफ़ी चर्चा अन्यथा अनुपपत्ति पर की थी। अन्यथा अनुपपत्ति का क्या अर्थ बताया था कल? उपपत्ति का क्या अर्थ बताया था कल? सिद्धि। अनुपपत्ति का क्या अर्थ बताया था? सिद्धि नहीं होती। अन्यथा अनुपपत्ति जिसके बिना जिसकी सिद्धि नहीं होती। और कल मैंने कहा था, विद्यानंदी आचार्य का उदाहरण देते हुए मैं 2 छंदों को उद्धृत कर रहा था। उस छंद में वे ये कहना चाहते थे, जिसके पास 2 हो उसको 5 की क्या आवश्यकता है। एक छंद में ये कहा, जिसके पास 2 नहीं हो वो 5 को लेकर भी क्या करेगा। हालांकि 5 में तो वे 2 आ जाते हैं, लेकिन कहने की बात है उनकी। यदि ये 2 ही नहीं है तो उन 3 से क्या मतलब है, और यदि ये 2 है फिर भी 3 से क्या मतलब है। यत्र किम तत्र पंचभी, तो फिर 3 से क्या लेना देना। कौन से 3? उदाहरण आदि। ऐसे क्यों बोल रहे भाई साहब? इसलिए बोल रहे हैं, रत्नत्रय से मोक्ष होता है, इसका उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण दो। एक आपने देखा है किसी को? जैसे आपने रसोई घर कहा उदाहरण, फिर उदाहरणों की क्या आवश्यकता है यहाँ पर? साध्य से साधन से साध्य की सिद्धि हो रही है, कह रहे हैं। जैसे सोना है खदान से निकला वाला, उसको जो जो ताव देना प्रारंभ करते हैं, तेजाब में डालिए, ताव दीजिए, वो त्यों शुद्धता की ओर बढ़ेगा। और एक ताव देखने पर उसकी थोड़ी अशुद्धता घटती देखकर पूरी भविष्य की श्रृंखला दिमाग में क्रोंद जाती है, और उसी के बल पर तो आगे बढ़ रहा है वो। जैसा वहाँ पर समझ में आता है वैसा यहाँ पर समझना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। अन्यथा अनुपपत्ति की कल काफ़ी बात हुई थी। इसी बात को विशेष समझाते हैं। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, क्या कहा? भेदभाव मतलब क्या लेंगे? यह जीव संसार अवस्था में पाया जाता है ना, वो सशरीरी ही पाया जाता है, शरीरी ही पाया जाता है, रागी द्वेषी ही पाया जाता है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा दिखेगी भगवान की और फिर हम खदान में खोदना चालू करेंगे, एक आध प्रतिमा मिल जाएगी और फिर हम उसको विराजमान करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी मिलेगा रॉ फॉर्म में, बोलिए, रॉ फॉर्म में एक पाषाण खंड मिलेगा, फिर पाषाण खंड में प्रक्रिया करनी पड़ेगी यहाँ लाकर। सोने का भी ऐसा ही है। वो जो ढेला जो स्वर्ण पाषाण निकला है उसको तो कोई सोना नहीं बोल सकता, ऐसे हालत में वो रहता है, एकदम काला धमक। और रॉ फॉर्म में ही चीज़ें मिला करती है, फिर उसमें से वो चीज़ बनती है, तैयार होती है, तभी तो उसको कलाकारी कहा जाता है। उसी प्रकार हमें क्या करना है? प्रतिमा होने के बाद तो सब दुनिया भगवान कहेगी, लेकिन कलाकार वो है जो भगवान होने के पहले ही उसमें भगवान देख ले पाषाण में। ठीक उसी प्रकार संसार अवस्था में जीव भेद रूप होता है, मिश्रित होता है। किससे मिश्रित होता है? आँख कान नाक वाला। यहाँ पर भोजन गए तो यहाँ पर थोड़ा सुख सा लगा, और सुख है गुण जीव का, और भोजन करना खाना ये है पुद्गल की पर्याय। ये सब ऐसी सब मिश्रित हालतें पाई जाती है संसार हालत में। देखो, जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी संसार अवस्था में, आप ध्यान रखिए इसका, जैसे फुटबॉल का उदाहरण देते हैं, 11 भी बने रहेंगे और इसी के बीच में गोल करना पड़ेगा। वे डॉजिंग करते रहेंगे, तुमको उनको पार करते हुए, उनको छिपाते हुए तुम्हें गोल करना पड़ेगा। ऐसी कोई दशा नहीं होगी कि ये मैदान खाली होगा खिलाड़ियों से और हम गोल कर पाएंगे। उसी प्रकार ऐसा नहीं होगा कि जीव शरीर से रहित तो सब हो और हम अब शुद्ध जीव का अनुभव करने बैठे। ऐसा नहीं होता। अशुद्ध हालत में ही, पर्याय की मिश्रित हालत में, भेदरूप हालत में, अभी हम कितना गोरख धंधा करते हैं। अभी यहाँ पर आते आते सब गोरख धंधा ही तो करके आए। गृहस्थी का सब गोरख धंधा जमा के आए। अभी हम रात में सोएंगे, अभी से दिन है तो सब जमा कर रोक दो, मच्छरदानी बांध कर रोको, ताकि फिर रात में जीव जंतु दिखे न दिखे। आने तक सब गोरख धंधे ही तो करके आए हैं। इन सब गोरख धंधे में सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक
ये सब जितनी मिश्रित अवस्था दिखाई देगी सब आपको, उठने में, बैठने में, बोलचाल में, अभी भी आपको लग रहा होगा ये जीव है, ये कितना अच्छा बोल रहा है, ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए। क्योंकि अच्छा और खराब की तो बात ही नहीं है, क्योंकि भाषा तो भाषा वर्गण एक पुद्गल है, जीव को उसमें जुड़ा ज्ञान राग तो मेरो मिलो। और यहाँ पर तो आगे चलकर आज ये कह रहे हैं राग भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो भी पराई प्रॉपर्टी है। जीव राजा की पहचान करनी है हमको, ये नाना क्रीड़ा रूप करता हुआ दिखता हुआ भी आप इसके धोखे में, छलावे में मत आइए। इसके बीच में आप आपकी भेदक छैनी का प्रयोग करते हुए, जैसा वो कलाकार कर लेता है, कपड़ा देखता है, नहीं साहब इसमें आपकी पैंट नहीं बनने वाली है, उसने देख लिया पूरा। ऐसा नहीं है कि पहले चिर फाड़ करना चालू करता है, नहीं साहब ये इसमें तो अभी आपका वो तो कुछ चड्डा उड्डा बन सकता है, ऐसे थोड़ी होगा, 2-4 थैलियाँ बना के लेके अरे यार तुम पहले बोल देते नहीं है, ये कलाकारी थोड़ी है तुम्हारी। वो तो पहले बोल देते 1 इंच 2 इंच कम पड़ेगा, तभी तो वो तो दर्जी है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ही अशुद्ध अवस्था में शुद्ध देखने की कला जागृत करना चाहिए, इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। दर्पण में झलकने, प्रतिबिंब के काल में प्रतिबिंब से रहित केवल एक दर्पण देखने की कला है, और वो कला हमको अवगत आना चाहिए। इस आंखों से पार वो अपना ज्ञान भेदक छैनी उसको देखने में समर्थ होती है। फिर से, जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, मैं क्यों कहा ये जीव राजा की पहचान करनी है हमको, तो ये सब जीव राजा, ये अनेक अनेक प्रकार के जीव दिखते हैं मिश्रित वाले, परंतु सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से, ठीक है, प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हो, इस बात को समझे। उस आदमी ने क्या बुलाकर बताया, कल के उदाहरण को फिर से, मंगलायतन के कैंपस में आया नया आदमी, 10 दिन हुआ, महीना भर हुआ, उसको कौन पूछता है। जब उसको एक समझदार आदमी ने बुलाया, समझदार आदमी किसके स्थान पर कहा था, यह सब संसार समझना, यहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु ने बुलाया और ये कहा, यहाँ इनके उनके जो साथ घूमते हैं उनका नाम लेते हैं, एकत्व की बात करते हैं, इसलिए उनका पिछलग्गूपना करने से कुछ काम बनेगा, ये विकल्प को छोड़ो, तुम्हें चाहिए वो आदमी है और उसी से जाकर बात करो। नहीं, ग्रंथों में बहुत जगह आया है जीव और देह एक है, कल काफ़ी उदाहरण दिए थे। कल स्वयं वे मालिक कहते हैं मंगलायतन के कि ये जैसा कहेंगे वैसा ही है। अरे तुम उनकी बातों में नहीं आना, देह और जीव है ऐसा कहते हैं, लेकिन एक खरा जीव नहीं है, ऐसे तो भ्रम हो जाएगा। कितने स्तोत्र स्तुति साहित्य ऐसे लिखे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, तो इतने सब प्रकार का बताइए ठीक नहीं। कल के उदाहरण को क्या, कि जो संबंधित है वो केवल कहवत के है, वो एक खरे जीव नहीं है, जीव राजा नहीं है, वो दूसरा समझना चाहिए। राजा मन का बहुत अच्छा हो और फिर भी किसी और से प्रेरित हो। एक उदाहरण दिया था परसों, किसका उदाहरण था ये, दशरथ का। किससे प्रेरित था ये, कई से प्रेरित था। उसी प्रकार जीव राजा है तो बहुत अच्छा स्वभाव से, लेकिन मिथ्यात्व से प्रेरित हो, ऐसे जीव राजा को भी उसको जानकर श्रद्धान करके उसका अनुचरण नहीं करना। जीव स्वभाव से कैसा है तो बढ़िया, अनादि निधन शुद्ध होने पर भी आज वह मिथ्यात्व से प्रेरित है। ये जीव आश्रय करने लायक नहीं है, शुद्ध जीव आश्रय करने लायक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात अभी देखेंगे अपन। तीसरी बात वैसे जाते जाते समझना चाहिए, मैंने और एक कहा था, रामचंद्र जी पर भले पूरा भरोसा किया है तुमने, लेकिन सुग्रीव को भी ये चाहिए। क्या चाहिए भाई साहब, एक बात कह रहा था, एक तो राजा की पहचान करना, और पहचान करने के बाद क्या करना, इसमें धोखा नहीं करना। और क्या करना, और क्या करना, धोखा नहीं होने पर भी, सही राजा का चयन करने पर भी, अनुचरण करने पर भी, सब करने पर भी थोड़ा समय भी जाने दिया जाना चाहिए। एक उदाहरण दिया था मैंने, सुग्रीव को पहले दिन काम नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार हम सब करते हुए भी सच्चे जीव राजा की पहचान जान पहचान होने पर भी ऐसा नहीं है कि तुरंत मुक्त हो जाओगे, इसमें भी काफ़ी टाइम बीतेगा। क्या करे, सुग्रीव के पास चिन्ह ही नहीं था तो रामचंद्र जी भी क्या करे। जब तक अनुचरण, वैराग्य, आगम का वैराग्य, स्थिरता, मुनि योग्य स्थिरता जब तक नहीं होगी तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी तुम्हें।
मात्र श्रद्धा ज्ञान करने से काम नहीं पड़ेगा तुम्हारा। इसलिए उदाहरण आया है, जिसके हाथ में दीपक नहीं था अंधेरे में वो तो गड्ढे में गिर ही गया। द्रव्य संग्रह की टीका का कल उदाहरण दे रहा था मैं। लेकिन वह जीव जिसके हाथ में दीपक था, भला वो कैसे गिर गया गड्ढे में? तो आचार्य देव ये कहते हैं, इसके पास ज्ञान होने पर भी, भेद विज्ञान होने पर भी राग द्वेष का अभाव नहीं कर पाया, तो भी संसार चक्र से ये बच नहीं पाएगा। अभी आगे बढ़ू, ये समय की भी, धैर्य की भी बात है। आगे देखिए, सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ। क्या कैसा परिचय कराया है अपना? परिचय कैसा कराया जा रहा है? जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ। क्या अर्थ करेंगे इसका कोई बताएगा? अनुभूति का अर्थ यहाँ क्या करना चाहिए? अनुभूति का अर्थ यहाँ क्या करना चाहिए? कोई बताएगा? हाँ, ध्यान से समझना। मैं हमेशा कहता हूँ, अनुभूति का अर्थ आज के प्रसंग में नया अर्थ है। अनुभूति का अर्थ लगभग हम शुद्धोपयोग ऐसा आज तक समझते थे। क्या समझते थे हम? आत्मानुभूति हो गई उनको। मतलब हमें टोडरमल जी ने प्रश्न पूछा ना कि ऐसी आत्मानुभूति कौन से गुणस्थान में होती है, ऐसा शुद्धोपयोग कौन से गुणस्थान में होता है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में? तो ऐसा आत्मानुभव तो चौथे ही से होता है। वो अनुभव अलग है। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। वो अनुभव एक शुद्धोपयोग है, वो एक निर्मल पर्याय की बात कर रहे हैं। शुद्धोपयोग एक अनुभूति इसको कहते हैं। अनुभूति कब होती है? चौथे गुणस्थान में कब होती है आत्मानुभूति? प्रारंभ, आत्मानुभूति का प्रारंभ ही चौथा गुणस्थान है। फिर कब होती है? लगभग ये बोला जाता है कि चौथा गुणस्थान हो तो 15 दिन से लेकर 6 महीने तक के अंतराल में शुद्धोपयोग होता है। इसलिए जो रामचंद्र जी की घटना आती है, मैं हमेशा कहता हूँ लाश ढोने की, और रामचंद्र जी ही की नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ ना, वो तो 9 बलभद्र और 9 नारायणों की यही हिस्ट्री हुआ करती है। बलभद्र और नारायण सौतेले भाई ही तो कहेंगे उसको, बुरा नहीं मानो तो। वो तो एक माँ के थोड़ी है 2 बच्चे, 2 माताएं के अलग वो बच्चे होते हैं। मतलब ये भाई ही कहो अभी थोड़ी देर के लिए, और इनका आपस में बहुत प्रेम होता है। और नारायण जब भी मरता है, बलभद्र उनकी लाश ढोता है मोह में। लेकिन जितने भी ये घटनाएं हैं वे सब 6 महीने की है। रामचंद्र जी के युद्ध की भी बात है, 6 महीने की है। सीता के पीछे भी इतना विलाप किया, 6 महीना। लाश को ढोया 6 महीना। 6 महीना का ऐसा क्या है? क्योंकि यह एक कहना चाहिए एक डेडलाइन है ये। यदि 6 महीना एक्सीड हुआ, आगे भी एक कलश आने वाला है, षण्मासम एकम। और थोड़े दिन पहले मैं गीता का पढ़ रहा था प्रकरण, टीकाएं वगैरह, तो उसमें खुलकर उन्होंने भी इस बात की सिद्धि की है, समाधि 6 महीने में होती ही है। 6 महीने का ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये क्या बात कह दी, ये क्या बात कह दी। ऐसा टाइम पीरियड अन्य मतियों ने भी अपने अपने तरीके से बताया है। तो शुद्धोपयोग का भी एक टाइम पीरियड होता है, ऐसा मानने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जो जो गुणस्थान बढ़ता है त्यों त्यों शुद्धोपयोग जल्दी जल्दी होता है 1, और ज़्यादा देर के लिए होता है 2। अंतराल घटता है और स्थिति बढ़ती है शुद्धोपयोग की, है ना। चौथे गुणस्थान में मान के चलिए किसी को 6 महीने में हो रहा है, किसी को 5 में, किसी को 4 में, किसी को 1 महीने में, किसी को 16 दिन में। मैं ज़्यादा सूक्ष्म में नहीं जाना चाहता। अभी अणुव्रत है, किसी को 15 दिन में, किसी को 14 दिन में, किसी को 1 दिन में, किसी को 1 घंटे में, पंचम गुणस्थान। और मुनिराज को अंतर्मुहूर्त में, आइलक को अनुमान से आप बोल सकते हैं 1 मुहूर्त में, 1 मुहूर्त में। अंतर्मुहूर्त में नहीं हो सकेगा शुद्धोपयोग, कभी भी नहीं हो सकेगा। लोग ऐसा तर्क करते हैं भाई साहब कि ये बात ठीक नहीं है, कहते हैं, क्योंकि वारे वाह कहते हैं। जैसे चौथा गुणस्थान वर्ती ने देखिए अभी वे क्या तर्क देते हैं, आपको ऊपरी तौर पर जचेगा ये तर्क, फिर मैं उसका खंडन करूँगा। एक तरफ चौथे गुणस्थान वर्ती है रामचंद्र जी, उन्होंने अभी शुद्धोपयोग कर लिया।
फिर शुभोपयोग में आए, फिर अशुभोपयोग में भी चले जा सकते हैं, तो जाते ही उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चौथे गुण स्थान में सब होता है। और कोई मिथ्या दृष्टि खड़ा है कि वाह रे वाह, एक क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर ये तुरंत शुद्धोपयोग नहीं कर सकता 15 दिन के पहले, और मिथ्या दृष्टि कर सकेगा, गजब करते हैं आप। अरे भैया ऐसे तर्क देते हैं, ऊपरी तौर पर जम जाती है। जब मिथ्या दृष्टि कर सकता है अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग, भाई साहब जो सम्यक्त्व से अभी च्युत होकर मिथ्यात्व में गया और तुरंत वह सम्यक्त्व में आ सकता है शुद्धोपयोग लेकर, तो चौथे गुण स्थानवर्ती रामचंद्र जी कैसे नहीं कर सकते? तो मेरा ये तर्क था उसमें। जीतू भाई ने ऐसी कभी बात कही थी, तब मैं बहुत पेस में नहीं था, स्वाध्याय भी नहीं था, जब तो बाहर ही नहीं निकला था घर से। लेकिन तब भी मैंने ये कहा था, लेकिन हमें हर्जा क्या है? यदि ऐसा होता है तुरंत शुद्धोपयोग 15 दिन के अंदर, हमें क्या हर्जा पड़ रहा है उसको अनुवृत्ति कहने में? क्या आपका आग्रह क्यों है कि उसको चौथे गुण स्थान में घसीटा जाए? यदि आपका यह कहना है तुरंत शुद्धोपयोग होने में क्या आपत्ति है, तो उसको पंचम मानने में आपको क्या आपत्ति पड़ रही है? क्योंकि क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, यह तो सिद्धों की दशा होती ही है। एनीवे, मैं अभी क्या कह रहा था, अनुभूति के मैं कुछ अर्थ कर रहा हूँ आज। आत्मानुभूति का एक अर्थ जो हम तुम सब जानते हो उसे कहते हैं शुद्धोपयोग, जो कि हम जानते हैं कि 15 दिन से 6 माह तक एक बार शुद्धोपयोग हो सकता है चौथे गुण स्थानवर्ती को। 15 गुण पंचम गुण स्थानवर्ती को शीघ्र शीघ्र होगा, टोडरमल जी की भाषा में 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, 13 दिन 12 दिन शीघ्र शीघ्र। अब प्रतिमा वाइज भी लगा सकते, जो जो शुद्धता बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी होगा। और दूसरी बात क्या होगी भाई साहब? स्थिरता भी बढ़ेगी। पहले जल्दी बाहर निकल आता था, अभी थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता है। अनुभूति का एक अर्थ कि अनुभूति कभी कभी होती है 15 दिन में, जो अब हम कह रहे थे 6 महीने। अनुभूति का दूसरा अर्थ मैं करता हूँ। अनुभूति का पहला अर्थ किस अर्थ में किया मैंने? कौन से गुण की पर्याय कहेंगे? आप कोई बताइए, 1 मिनट भाई साहब, आप कोई बताइए, अनुभूति को कौन से गुण की पर्याय कहेंगे? श्रद्धा गुण की कहेंगे। और कुछ जोर लगा सकते हैं? अनुभूति को मैंने शुद्धोपयोग बोला है, और शुद्धोपयोग ये चारित्र गुण की पर्याय है। आपको ऐसा बोलना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ अभी। अनुभूति का दूसरा अर्थ, एक अनुभूति का तो यह अर्थ है दूसरा कि रामचंद्र जी को निरंतर अनुभूति हो रही है, ऐसा। वहाँ पर शुद्धोपयोग के अर्थ में नहीं बोला जा रहा है, लेकिन क्या ऐसा बोल सकते हैं रामचंद्र जी को निरंतर अनुभूति है? सम्यक दर्शन हुआ, क्यों अनुभव से रहित कभी होता ही नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं? हाँ, लोक में बोलते हैं। हम कहते हैं इनको 15 साल का तजुर्बा है विद्वत्ता का, पंडिताई का। 15 साल का मतलब 15 साल निरंतर करते हैं। अरे दिन में 1 घंटा कर लेते हैं, 15 साल कितनी बार बीमार पड़ते, तो 15 साल थोड़ी कहेंगे इसको। घंटे मिलाओ तो 1 साल भी मुश्किल से हो पाए, जिसको आप 15 साल कह रहे हो। 24 घंटे में 1 घंटा मतलब 15 साल में से 1 साल भी नहीं होने वाला है, वो 6 महीना ही अनुभव होगा। लेकिन कहने को पूरे को अनुभव कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ शुद्धोपयोग बीच बीच में होते हैं, उसको लेकर वो संपूर्ण अवस्था को, जब तक श्रद्धा सुरक्षित है, समस्त अवस्था को अनुभूति कहते हैं। अनुभूति का दूसरे अर्थ में अनुभूति कौन से गुण की पर्याय है? आप बोलिए कोई, अनुभूति कौन से गुण की पर्याय है? बोलिए कुछ। दूसरी अपेक्षा में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों की मिलकर, क्योंकि शुद्धोपयोग ही चारित्र गुण की पर्याय नहीं है, शुद्ध भाव भी है इतना। वो भी आगे बढ़ता हूँ मैं। तीसरा अर्थ अनुभूति का आज हमारे सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अनुभूति पर्याय की शुद्धता की तरफ संकेत ही नहीं है। अनुभूति ना ही यहाँ पर शुद्धोपयोग की तरफ संकेत है, और ना ही यहाँ पर सम्यक दर्शन की तरफ संकेत है, क्योंकि पर्याय की निर्मलता की तरफ संकेत ही नहीं है। क्योंकि जीव राजा जो उनको दिखाना है वो ज्ञान दर्शन वाला त्रिकाल ध्रुव दिखाना है। इसलिए यहाँ पर अनुभूति का अर्थ ज्ञान दर्शन, और आप भी अनुभूति स्वरूप है, मैं भी अनुभूति स्वरूप हूँ, हम सब अनुभूति स्वरूप है। आगे स्वयं कहने वाले हैं बाल गोपाल सबको सदा काल, बोलिए बोलिए, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। मैंने बहुत पहले ये सुना था, गुना में, गुना है ना, एक शहर है गुना,
वहाँ की एक एक महिलाओं को समाज के प्रारंभ की 15 गाथाएं सटीक संस्कृत में रटाई गई थी। यह सालों पहले की बात रही होगी, और अभी भी ऐसे बहुत जन मिलेंगे, ये पुराने मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, कि जिसको अद्योपान टिकाए कंठस्थ है हिंदी भले ही संस्कृत का ज़माना ख़त्म हो गया। मतलब ये हमारे में चाहिए। और कुछ महत्वपूर्ण बोल है इनके, जैसे नमोकार मंत्र है वो ये है। आज अनुभूति का तीसरा अर्थ कौन सा देखा भाई साहब हमने? अनुभूति मतलब ज्ञान। आप भी अनुभूति स्वरूप है, हम भी अनुभूति स्वरूप। मात्र जानना मेरा काम कहते हैं, वो जानना अनुभूति के अर्थ में। अनुभूति के बिना कोई जीव नहीं, कोई जीव नहीं। निगोदी हो, सिद्ध हो, अनुभूति से रहित कोई नहीं। कहते ही यह जो अनुभूति है वह मैं हूँ, अपना परिचय कराया है। समझ में आता है भाई साहब? शक्कर डालने से ही दूध मीठा होगा, अन्य कोई विधि ही नहीं है। शक्कर की पहचान तो पहले चाहिए दूध मीठा करने के लिए। ठीक उसी प्रकार सुखी होना है तो जीव की पहले पहचान करना चाहिए। बाकी 1000 लाख अणुव्रत महाव्रत कर रहे हो, उससे क्या फ़र्क? शक्कर को छोड़कर लाखों चीज़ें भी डाल रहे हो, ठीक है, हम क्वांटिटी कम अरे भाई, जिसमें जो मिठास है ही नहीं तो क्वांटिटी कम ज़्यादा से क्या होगा तुम्हारे? ठीक है, हम ज़्यादा मिर्च डाल देंगे, नहीं मीठा हो रहा है, अरे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अणुव्रत ज़्यादा कर लेंगे, महाव्रत, वो उस जीव की बात ही नहीं है। कौन सी जीव की बात है? यह जो अनुभूति है सो ही मैं हूँ। अनुभूति मतलब जानना जानना जानना। आप बीमार रहते समय में भी वो चलता है, और निरोगी होने के बाद भी वो बना रहता है। आपका पति घर में है तब भी वो है, आपका वैधव्य होगा तब भी वो होगा, अरे आपके शरीर को जलाया जाएगा तब भी वो होगा, आपका राग द्वेष चल रहा है तब भी वो है, क्योंकि वो है इसीलिए तो तुम हो। वो वही नहीं होगा तो तुम्हारे होने का क्या मतलब है? वो ज्ञान है। देखिए, इसी बात को विशेष समझाते फिर से। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रित होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त हुआ। इस आत्मा को जैसा जाना वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है। 2, ऐसा ज्ञान आत्मज्ञान। कैसा आत्मज्ञान? कैसा आत्मज्ञान? सुनिए सब, यह मैं आत्मा, क्या यह आत्मज्ञान है? जनरली बात कर रहा हूँ, जनरली यह भी आत्मज्ञान है, क्योंकि 8 नयों से आत्मा ही को तो देखा जा रहा है, और इन 8 नयों को आध्यात्मिक नय ही तो बोला जा रहा है। मतलब ये आत्मा ही की तो जानकारी करा रहे हैं, लेकिन ये 8 आत्मा ही का ज्ञान कराने में भी करा रहे हैं। ऐसा होने पर भी शुद्ध आत्मा का ज्ञान तो नहीं करा रहे वे, और यहाँ पर आज शुद्ध आत्मा का ज्ञान कराया जा रहा है। लेकिन सब वो भी है ना आत्मा का ज्ञान, ये तो अनादि से परिचित है ही तुम्हें। ये सब हम सब एक है कहता है। हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो फिर देख लेना कहते आत्मपने की भ्रांति परद्रव्य में आज तक पड़ी ही है। कह रहे आज हम तुम्हें नई आत्मा दिखा रहे हैं जो सबसे अदा जुदा और सबसे पृथक हो, जो सिद्धों की जाति की है। वो बात देखो फिर से, जो यह आत्मानुभूति, जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ। कैसे आत्मा का ज्ञान करना है? यह ज्ञान दर्शन वाला मैं, ऐसा खरेखर ज्ञान दर्शन कहा, वो भी भेदरूप कहा, वो मजबूरी से कह रहे हैं। आपको वो मजबूरी का भी लाभ नहीं उठाना चाहिए। आगे, इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है। कैसा जाना? यह अनुभूति वही मैं, ऐसा जाना। इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है। अभी क्या इरादा है? आगे भविष्य में आपका क्या करने का भाव है? भाई साहब, आपका क्या इरादा क्या है? 1-2 साल के बाद क्या इरादा है आपका करने का? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। क्या करने का इरादा है आपका? क्या इरादा है भाई साहब? क्या आप तो बताइए। अरे इरादा की बात कहाँ आ रही है?
यहाँ पर तो कौन से आत्मा की बात कर रहे हैं कि मैं मात्र जानता हूँ। इरादे की कहाँ बात है? इरादे से रहित तत्व दिखाए जा रहे हैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, पहले भी, आज भी, बाद में भी निरंतर एक ही काम करता है, अनुभूति स्वरूप है ये। आगे, क्योंकि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो अनुभूति को ठोकर मार के ही खड़ी हुई है। अनुभूति को जो गले लगाएगा उसके दिमाग में फिर कोई योजना नहीं दिखेगी। उसको तो एक मैं, और उसको योजना के नाम पर मोक्ष जाना ऐसा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि तुमने मोक्ष वाला आत्मा का ज्ञान किया तो तुमने 7वें नए का ज्ञान किया, तुमने क्षणिक आत्मा का ज्ञान किया, तुमने चौथे नए के आत्मा का ज्ञान किया। और यहाँ पर त्रिकाल आत्मा में एकत्व करने की बात कर रहे हैं, शुद्ध आत्मा का ज्ञान करा रहे हैं। मोक्ष की आत्मा भी अशुद्ध आत्मा है, समझ में रहे? देखिए, हमारी सब योजनाओं का भी खुट्टी पर टांग दो, हमें कुछ नहीं करना है, समझ लो, कुछ नहीं करना है, खुट्टी पर टांगना है। अरे कुछ करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, कुछ कर सकते भी नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है। बात दूसरी, कर सकते नहीं है वस्तु व्यवस्था में, क्योंकि मैं जानता ही तो हूँ, और क्या कर सकता हूँ। मजाक में ले लेते लोग, लेकिन अच्छा हम आपको बंद कर देंगे कमरे में, भोजन ही नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे देखते आप, उसको जानेंगे हम। ऐसा करेंगे, पिटाई करेंगे तो फिर देख लेंगे, तो पिटते हुए को जान लेंगे, फिर रोना आएगा आपको, रोते हुए को भी जान लेंगे, लेकिन जान ही लेंगे हम। ठीक है, जान लेना, जान रहा हो, देख रहे हो, एक पुस्तक निकली है ना, देखो, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण ऐसा शब्दानुदित होता है, तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, अन्य भावों का भेद होने से मतलब अन्य भावों का भेद होने से, भेद ज्ञान होने से, भिन्नता का ज्ञान होने से। अन्य भाव मतलब कौन कौन सा अन्य भाव? हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ये अन्य भाव, पहला एक। दूसरा क्रोध मान माय लोभ, शुभ भाव। आज बहुत अच्छा लगा मंदिर में, क्या अच्छा था? और मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, सबके सामने हम कहे इनको देखो ये बहुत मंद कषाई है ना, ये यहाँ से जाएंगे नीचे गर्दन करके ठेठ वहाँ पर ऊपर उठाएंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, बहुत मंद कषाई है। और कैसा लगता है हमको, लेकिन हमारा परिचय कषाई की तरफ से कराया जा रहा है और अनुभूति से नहीं कराया जा रहा है, तो ये हमारा अपमान था, तिरस्कार था। देखिए, तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, अन्य भाव आगे 29 भाव आने वाले हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म, ये 3 भाव भी बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है बोलिए। निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से, निशंक स्थिर होना मतलब, फिर यहाँ का उदाहरण ले लीजिए, जो निशंक नहीं होगा कि यही राजा है मंगलायतन का, वो कभी इसको पैर पड़ेगा, कभी उसके पैर पड़ेगा, और कहो तो सच्चे राजा के सामने दूसरों के भी पैर पड़ने लग जाएगा, तो सच्चा राजा कहेगा ये क्या है, सिद्धांत में कैसे घटित करेंगे। कभी तो जो निशंक नहीं है वो कभी तो कहेगा ये मैं जीव हूँ, कभी ये कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी खाना पीना भी तो चाहिए, फिर आकुल तो होती है, तो वो निशंक नहीं है। अभी स्थिर बुद्धि होना चाहिए, चाहे जैसी स्थिति पड़ जाए, कैसी अमीरी हो, कैसी गरीबी हो, कैसा रोग हो, कैसी सधनता निर्धनता हो, फिर भी क्या, तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, अच्छे शब्द का प्रयोग बोलिए, निशंक स्थिर होने में। ऐसा ही लिखा है भाई साहब, ऐसा ही है ना, क्योंकि मेरी कृति अलग है, थोड़ा वर्जन अलग है मेरा। अब लाइन पढ़िए आपका, अन्य भावों का भेद होने से निशंक स्थिर होने, राइट, निशंक स्थिर होने में, समर्थ होने से, आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। कैसे साधा मतलब, श्रद्धा ज्ञान चारित्र से साधा, ज्ञान श्रद्धा चारित्र से साधा, अन्यथा अनुपपत्ति। ऐसे साध्य आत्मा की, साध्य क्या है हमारा, पैसा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, घर में मेरी चले, समाज में मेरी चले, हमारा साध्य क्या है, गोल क्या है। अभी बच्चों की लाइन लग जाए, बच्ची की लाइन लग जाए, हमारा साध्य ये नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, हमने अशुद्ध आत्मा स्वयं को माना, इसलिए ये साध्य दिख रहे हैं। पहले तो तुम कौन हो ये तुम्हारा परिचय हमको बताओ। नहीं साहब हमारे बच्चे का कुछ काम करे, हम सब करेंगे, पहले तो ये तो बताओ तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारा परिचय तय होने के बाद या आगे की बात उद्भव को प्राप्त नहीं होगी। देखिए, ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि कैसे,
शुद्ध आत्मा, ऐसा 8वें नए का विषय। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार उपपत्ति है। परंतु देखो अभी तक कोई नई बात नहीं आई है टीका में, केवल एक महत्वपूर्ण लाइन आई जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको, जो आज भी प्रारंभ में देखी। मिश्रित भाव वाला, भेद भाव वाला, अनेक पर्यायों वाला, उससे भिन्नता में जो प्रवीण है, ऐसे अन्य भावों से भेद वाला, वो जीव की बात है। जीव राया मतलब क्या? फिजूल में राजा थोड़ी है। राजा को नौकर काय के लिए बना रहे आप? वो ये भी करेगा वो भी करेगा और राजा कहला रहे, है ना। राजा वो होता ही नहीं जो कुछ करेगा। अच्छा, राग द्वेष को दूर करेगा, अरे वो राजा है ही नहीं जो जिसको कुछ करना पड़े। आगे ऐसे साध्यात्मक की सिद्धि की इस प्रकार उपपत्ति है, इसी प्रकार उपपत्ति है। खरे कर क्या चाहिए? इसी प्रकार उपपत्ति है, अन्य प्रकार नहीं, अन्वय व्यतिरेक। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, क्या वर्ड आया? अनुभूति स्वरूप मतलब पर्याय की व्यक्तता की बात नहीं है, निर्मल पर्याय की। अनुभूति स्वरूप मतलब यह स्वभाव की बात है, त्रिकाल स्वभाव, अनुभूति स्वरूप। क्या आया? भगवान आत्मा। ऊपर पढ़ते संस्कृत में, आप ढूंढिए कहाँ मिलता है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। सबसे नीचे वाली, सबसे नीचे वाली 50। यदा त्वा बाल गोपाल में, हाँ, सकल कालम एव स्वयमेव अनुभूयमानः अपि भगवत भगवती अनुभूति आत्म अन्य आत्मन्य आत्मनि अनादि बंधवशात परे समम। वैसे अपना प्रकरण वहाँ पर आ गए। कहा क्या लिखा है? भगवती। क्या वर्ड आया वहाँ पर? ऊपर मूल शब्द पड़ा है, मूल देखिए यहाँ पर। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल, ये यदात्व आबाल गोपालम एव सकल कालम एव, सभी जीवों को और सभी काल में। यह कब होगा अनुभूति स्वरूपात्मक? कब? अरे भैया तुम हो अभी, लेकिन चलते प्रवचन को गौन करना पड़ेगा। अरे सब कुछ गौन करने की तैयारी चाहिए। अब जानते हैं गणधर दिव्य ध्वनि के बीच में दिव्य ध्वनि चालू होने का समय और सामयिक का समय एक ही है। क्या सामयिक का क्या समय होता है? संधि काल। और दिव्य ध्वनि का समय क्या है? संधि काल। कितनी कितनी घड़ी खिरती है भाई साहब? 6 घड़ी, 6 घड़ी खिरती है दिव्य ध्वनि। और उत्कृष्ट सामयिक का काल कितना हुआ करता है? 6 घड़ी हुआ करता है। जगन्य सामयिक कितनी होती है? जगन्य सामयिक 2 घड़ी 1 मुहूर्त। मध्यम सामयिक 4 घड़ी 2 मुहूर्त। उत्कृष्ट सामयिक 3 घड़ी। ये उत्कृष्ट जीव है, 3 मुहूर्त। उत्कृष्ट जीव तो उत्कृष्ट सामयिक करेंगे। दिव्य ध्वनि चालू हुई और इनका सामयिक का समय चालू हो गया। आप सोचो तो कितना आपको आश्चर्य लगेगा। और लगभग ये मान के चलो दिव्य ध्वनि तो और ही लोग सुनते हैं। सामयिक के काल में भी ये माना, शुभोपयोग शुद्धोपयोग तो निरंतर होता ही रहता है उनका। ऐसा थोड़ी कुछ भी उपयोग बाहर नहीं आएगा। और आप ये भी जानते होंगे शुद्धोपयोग के काल में भगवान क्या बोले ये भी अपनी रिद्धि से निकाल लेते हैं। हालांकि ये भी कहने की बातें सब निरक्षरी दिव्य ध्वनि है, लेकिन देखो तो आश्चर्य, वहाँ दिव्य ध्वनि खिरने का टाइम और इनके सामयिक का टाइम। तो क्या सामयिक छोड़ देंगे हम तुम्हारे लिए? छोड़ दे क्या हम तुम्हारे लिए? दिव्य ध्वनि से बढ़कर चीज़ हमें हमारी शांति है, वो तो ठीक है, और उनका कल्याण होगा, आदि आदि बातें हैं। और हमको निमित्त बनना है, यहाँ पर तो बनना है। देखिए अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ये सबको याद करना है। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में, आबाल गोपाल का क्या मतलब है? आप क्या अर्थ करते थे आज तक? आबाल गोपाल का अर्थ क्या करते थे? बोलिए। हाँ, अरे वाह वाह, ये तो दमदार बात हो गई। क्योंकि आबाल है ना, ये बाल से लेकर बड़े तक
एक अर्थ ये हो गया आबाल गोपाल का। दूसरा अर्थ, बच्चे को भी ये निरंतर हो रहा है। आप कह रहे हमें भी, अरे एक बच्चे को भी हो रहा है। और गोपाल मतलब, गोपाल का एक अर्थ होता है ग्वाला, स्वयं रहे हैं पूर्व पर्याय में कुन महाराज। हो सकता है अमृतचंद्र स्वामी को इसलिए विकल्प सताया होगा बाल गोपाल, क्योंकि गोपाल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इलिटरेट पर्सन, फिट फॉर नथिंग। जो मतलब कहना चाहिए जिसको कुछ ही नहीं आता वो गाय चराने का काम कर सकता है, क्योंकि गाय चराना मतलब उसको क्या करना है कि उसको मुंह भी नहीं लेके जाना, उसको ये चरना ये नहीं चरना, वो तो सब गाय तय करेगी। तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ से वहाँ चले जाना और शाम को वहाँ से आना, तुम्हारे पीछे भी आ जाएंगे। और तो थोड़ा यहाँ गए तो थोड़ा ध्यान रखना, नहीं बनता है तो छोड़ो यार, तू तो गोपाल है, तो उनके गले में कुछ बांधो, कहीं नहीं जाएगी, आएगी 2 दिन के बाद आएगी। इसको कहते गोपाल। समझ में आता है? आबाल गोपाल मतलब एकदम हल्के जीवों को सामने रखकर ये कहना चाहते हैं, हाँ भाई हाँ, सबके एकदम साधारण जनों के भी ये बस की है। तुम कहते हो हम आत्मानुभव कर सकते हैं, अरे चांडाल, अष्टमी 14 को हम जॉब नहीं करें ऐसा हो सकता है भाई साहब, हम धंधा नहीं खोलिए हो सकता है। अरे एक चांडाल जिसका हाथ पर पेट था तभी तो चांडाल की नौकरी कर रहा था, उसने अष्टमी 14 को मरने की कीमत पर भी प्रतिज्ञा थी उसको कि नहीं करूँगा। उससे तो कुछ शिक्षा लो यार तुम, कि मैं इसके बिना जी सकूँगा। अरे आज तुम्हारे जितने भी साबुन यूज़ करते, टूथपेस्ट यूज़ करते, सब चर्बी वाले हैं, और उसने कव्वे का मांस छोड़ा है तो क्या हो गया? अरे तुम्हें पता है क्या क्या डाल रहे हैं आजकल? कव्वे का मांस भी छोड़ा है उसने, दवा की कीमत पर भी उसने ग्रहण नहीं किया। बहुत बड़ी उपलब्धि उसने आकी है। अभी तुम्हें पता ही नहीं है जो साबुन तुम्हारे घर आए उसमें क्या क्या डाला है। तुम पुरुरावा की भी कैसे टक्कर करोगे, तुम उस चांडाल की भी कैसे टक्कर कर सकोगे? लेकिन कहते हैं ये आम जनों का धर्म है। समो शरण का क्या अर्थ करता हूं मैं हमेशा? समो शरण, सम अव शरण, सम समान रूप से सबके, अवसरण अवसर, जात पात का कोई भेद नहीं। यहाँ पर तिर्यंश भी आ जाए वो तो नारकी के पाप का उदय है इसलिए, नहीं तो हमने कोई उनको रास्ता रोको नहीं किया है। हमारा बस चलता तो उनको भी लेके आते, लेकिन उनके पाप का उदय है ना, वे आ नहीं सकते, हम क्या करें। बाद बाकी तीनों गतियों के जीव यहाँ पर खुले आए हैं, कोई जाति पाति का कोई भेद नहीं यहाँ पर। समो शरण, सबको बराबर अवसर। तू कहता है हमें हो सकता है क्या? अरे नहीं साहब, हम उनकी बराबरी कैसे करें? शिवभूति को देखो, आचार्य तो वही रह गए है ना, और शिवभूति तो पहुंच गए केवल ज्ञान की प्राप्ति, जिनको कुछ नहीं आता था। परंतु अबल गोपाल का दूसरा अर्थ क्या? अबल गोपाल का तीसरा अर्थ समझिए, कह सकेंगे अबल गोपाल का तीसरा अर्थ? एक तो आबाल मतलब निगोदी, गोपाल मतलब केवल ज्ञानी, गोपाल गो ज्ञान, पाल केवल ज्ञान वाले, मतलब निगोद से लेकर जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंझा, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। और फिर अब हमको क्यों भय लगेगा मरण का? क्या बोला? अरे अभी हमारा मरण ही कहाँ होता है? जो जिसका मरण होता है वे डरे तो डरे। फिर से अबल गोपाल के 3 अर्थ करके तीनों में एक ही बात उभर कर आई, ये जीव सामान्य का एक लक्षण है, जानना देखना, उपयोगो लक्षणम, यहाँ पर इसको अनुभूति स्वरूप कह रहे। सबके अनुभव में और एक महत्वपूर्ण बात बोलिए, सदा सदा खटिए पर बैठे हैं, लेटे हैं, बीमार है, आपको कोई नहीं देख रहा है, मक्खियाँ भिनभिना रही है, हर हालत में आप स्वयं को असहाय अपाहिज नहीं देखो। आचार्य देव कितनी करुणा कर करके कह रहे हैं, ये तुम्हारा स्वरूप है और ऐसा ही देखना है। कहते ना कि अपने को किसी का इंटरव्यू के लिए बुलाया, हमारा रिक्वायरमेंट है बीए का, अब कोई ये कह रहा है हम बीए बीएड है तो होगा एक्स्ट्रा, हमें तो कोई मतलब ही नहीं उसका। ठीक उसी प्रकार हमें तो चाहिए ज्ञान वाली वस्तु,
अब कोई ये कहे हम अच्छे हट्टे कट्टे हैं, पैसे वाले हैं, होगा, हमारा क्राइटेरिया तो जानने वाले का ही है। तो लूला लंगड़ा भी होगा, बेबस भी होगा, लाचार भी होगा, वो भी कर सकेगा ये काम। दिव्य ध्वनि सबके लिए खुली है। लूले लंगड़े, फुटपाथ वाले, हरिजन हो, कोई भी हो, सभी जन अपना काम कर सकते हैं। मातंगो धन देवश्च, क्या मातंग को 2 बार याद किया समंतभद्र स्वामी ने। कोई नीच ऊंच हुआ ही नहीं करता कायदे से। देखिए ये जैन धर्म जन धर्म है, जन धर्म सबका धर्म है, तुम्हारा हमारा नहीं। जो पाले, क्या नारा क्या लगाते हैं, जैन धर्म किसका है, बोलो किसका है, जो पाले उसका है। अबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही। ये आने जाने वाले भी, अपन मंगलायतन में रहते हैं, आने जाने वाले भी एक एक जन हमको जय जिनेंद्र करते हैं, हमको उनको पलटकर जय जिनेंद्र करना चाहिए। सशक्त परंपरा है ये, सशक्त नहीं। एक दिन वे भी विचार करेंगे, हम जय जिनेंद्र करते हुए तो पलटकर बोलते नहीं है जबकि रूल हमारी तरफ का है। आप समझना चाहिए इस बात को। मुझे तो बहुत आकृति है कि मेरे साथ भी कोई घर वाला है कि हम, जैसे मुझे क्या, पंडित जी जय जिनेंद्र, तुम जय जिनेंद्र मुझे ही नहीं तुम्हें भी करना चाहिए पलटकर, और बल्कि हमको करना चाहिए। जैनत्व का प्राइड हमको है ना रियली। हम क्या करना चाहते हैं, कैसे प्रचार करेंगे हम? ऐसा थोपा थोपी से काम थोड़ी बनते हैं। ये तो सदा स्वयं ही आने पर भी कहा गया। हाँ, फिर से सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर। एक तो सदा, दूसरी तीसरी बात स्वयं क्या सबको सदा काल, द्रव्य के कोई मर्यादा नहीं, काल की कोई मर्यादा नहीं, और स्वयं ही बाय सेल्फ, भाव की भी कोई मर्यादा नहीं। आगे आने पर अभी बचा हुआ हम कल देखेंगे। अभी शीघ्रता से लाइन ही बस पढ़ता हूँ, जितना खोला जाए कम है। सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को जो ये अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। अभी धुतकारा है उसको, अच्छे से नहीं होता। ऊपर कहा तो मिश्रित होने पर भी अलग अनुभव करना है, और नीचे कह रहे ऐसा शुद्ध होने पर भी वो ऐसा नहीं अनुभव करता है। कल और बात देखेंगे। ओम नमः। इसका चिंतन करना चाहिए, अनुभव का पूरा प्रयास करना चाहिए। पुस्तकों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान को आत्मज्ञान नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर आगम का सेवन, फिर युक्ति का लंबन, और फिर उतरना है अनुभव में, ऐसा ही मैं हूँ कि नहीं। और सामयिक जो हम करते हैं, देखो सामयिक की एक बहुत सशक्त परंपरा को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, छोटे बच्चे को उठाने के बाद आज ट्रेंड बदल गया है। पहले तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र बोलता था बच्चा, अभी बड़े ही नहीं बोलते हैं। वो उठा ही चला काम। तुम्हें गृहस्थी कितने माथे पर डोल रही है तुम्हें सोते समय फुर्सत नहीं है, उठने के बाद 5 मिनट ने 5 सेकंड की फुर्सत नहीं है तुम्हें। हमारा जैनत्व क्या खाक कर पाएगा? मतलब हमें चाहिए सामयिक के काल में हम इसका बराबर विचार करें। जो हम सोचते करते हैं, जो हमने कषाई की कल, उसका बराबर विचार करना चाहिए, क्या उचित था उसको करने का। ऐसा निरंतर आप करेंगे तो इस एक्सरसाइज से, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, कल परसों मैं इसको लूँगा थोड़ा सा। ये बहुत बड़ा व्यायाम है, और इस व्यायाम से आप थोड़ी काल में बहुत बड़ी सफलता हस्तगत करेंगे। आप पाएंगे जैसे कषाय पहले होती थी वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका विश्व ही बदल जाएगा। यह गाथा बहुत अच्छा खोला है आचार्यों ने, बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, और ये याद करने चाहिए। ये तो मैं भी कह रहा हूँ खैर, और लेकिन ये भी अच्छा खोल रहे हैं, टीकाकार अच्छा खोल रहे हैं। इतने मात्र से इस ग्रंथ का बहुमान नहीं है। हम स्वयं को जब तक आत्मा नहीं देखते हैं तब तक इसका बहुमान खरे अर्थ में हम करना नहीं चाहते हम। ऐसे नहीं चलेगा। और देखेंगे कल। ओम नमः।